आखिर ऐसा क्या था उस छोटे से धागे में कि गौरी के हाथ तक कांप गए। लेकिन जैसे ही उसने वो धागा खोला और रामू का संदेश पढ़ा, पढ़ते ही आंखों से आंसू निकल आए, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक ठोस निश्चय उतर आया। रामू ने उसे रास्ता दिखा दिया था। अब उसे सिर्फ पति को बचाना ही नहीं था, उसे राजा की अकड़ भी तो तोड़नी थी। ये लड़ाई अब एक पति पत्नी की नहीं, न्याय और अन्याय की लड़ाई बन चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, विक्रमसेन, तुमने पत्थर की रस्सी मांगी है, मैं तुम्हें ऐसी रस्सी दूंगी जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। फिर वो उठी और सीधे गांव के मुखिया और अन्य सम्मानित बुजुर्गों के पास चली गई। उसके मन में एक ऐसी योजना पनपी थी जो या तो रामू और उसे बचा सकती थी या पूरे गांव को राजा के क्रोध के हवाले कर सकती थी। जब गौरी मुखिया और 5 सबसे माननीय बुजुर्गों की चौपाल पर पहुंची तो उसके चेहरे पर भय न था, बल्कि शांत आत्मविश्वास था। बुजुर्गों ने राजा के संदेश की बात सुनी तो सन्न रह गए। मुखिया ने घबरा कर कहा, बेटी, ये तो बड़ा अनर्थ है। राजा से बैर लेकर हम सब मारे जाएंगे, वो पूरे गांव को उजाड़ देगा। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपसे राजे से लड़ने की बात करने नहीं आई। मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय मांगने का सही तरीका क्या है। हमारा धर्म कहता है कि राजा की आज्ञा का पालन प्रजा का कर्तव्य है ना? सबने सहमति में सिर हिलाया। गौरी ने अपनी बात जारी रखी, मेरे पति रामू ने राजा की सेवा करने की ठानी है। वो दिन रात पत्थर की रस्सी बनाने में लगा रहेगा, पर एक समस्या है। एक बुजुर्ग ने पूछा, कौन सी समस्या? गौरी ने मासूमियत से कहा, रामू एक साधारण लोहार है। उसने अपना जीवन लोहा देखा, उसे गलाया और उसे आकार दिया है। उसने कभी पत्थर की रस्सी नहीं देखी। वो नहीं जानता कैसी होती है। राजा के लिए गलत चीज बनाकर उनका अपमान नहीं करना चाहता। मुखिया उलझन में बोला, तो अब तुम कहना क्या चाहती हो? गौरी ने अपनी योजना का अंतिम पत्ता खोल दिया। हम सब मिलकर राजा को एक विनम्र पत्र भेजेंगे और कहेंगे, महाराज, हमारा लोहार आपकी आज्ञा पूरी करने को तैयार है, पर वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु बनाना चाहता है। कृपा करके शाही खजाने से पत्थर की रस्सी का छोटा नमूना भेज दें। बस 1 हाथ लंबा टुकड़ा ही काफी होगा, ताकि रामू उसे देखकर हूबहू वैसे ही रस्सी बना दे। चौपाल में सन्नाटा छा गया। फिर एक बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान आई और देखते ही देखते सबके चेहरे खिल उठे। मुखिया खड़े हुआ, गौरी के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटी, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, बुद्धि में होती है। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।